एक बार गौतम बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे होते हैं। सभी भिक्षु पूर्ण शांति का आनंद ले रहे होते हैं। भगवान बुद्ध भी ध्यान में बैठे होते हैं। उनके चेहरे पर पूर्ण शांति और प्रसन्नता झलक रहा होता है। कुछ देर के बाद उनके एक शिष्य ने कहा, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? भिक्षु कहता है, हे बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट होती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक है जो हमें दुख से खुशो दूर करती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया हूँ। पर मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दुख एक विचार है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यह बात सुन वह शिष्य चौंक जाता है। वह बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हैं? दुख एक विचार है, ये कैसे हो सकता है? हमारे मन में तो विचार आते रहते हैं और ये चल भी जाते हैं, पर दुख बार बार आता है और यह हमेशा रहता है। बुद्ध कहते हैं, दुख हमेशा नहीं रहता है, यह भी अस्थायी होता है, पर हमारे विचार के साथ साथ आता रहता है। जब हमारे मन में कोई गलत विचार आता है तो हमें दुख होता है, और जब विचार हमारे मन से दूर हो जाता है तो दुख भी मन से दूर हो जाता है। फिर शिष्य ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, अब हमें ये समझाने की कृपा करें कि दुख की उत्पत्ति कैसे होती है। तब बुद्ध कहते हैं, हे वत्स, इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। वह बहुत धनवान था। उसके यहाँ धन की कोई कमी ना थी। उसके यहाँ एक नौकर काम किया करता था। वह बहुत दिनों से उसके यहाँ काम करता था। वह सेठ उसे बहुत मानता भी था क्योंकि वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। सेठ उसके ऊपर पूरा विश्वास करता था। वह उसे किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं करता था और वास्तव में वह बहुत ईमानदार होता है। एक बार वह सेठ किसी काम के सिलसिले में 2-3 दिन के लिए बाहर चला जाता है और वापस लौटते समय वह एक कीमती सामान लाता है। वह सेठ उस सामान को अपने कमरे में बहुत सजा कर रखता है। वह सेठ उस सामान से बहुत लगाव रखता है। वह अपने नौकर से कहता है कि वह उस सामान को विशेष रूप से ख्याल रखे। वह नौकर कहता है, ठीक है मालिक, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा। उसके अगले दिन वह नौकर उस कमरे की सफाई करने लगता है। तभी अचानक उसके हाथ से वह कीमती सामान टकरा जाता है जिससे वह ज़मीन पर गिरकर टूट जाता है। अब यह बात उस सेठ को पता चलता है। वह बहुत दुखी हो जाता है। उसे अपने नौकर के ऊपर क्रोध भी आता है, पर वह क्या करता? वह उसका बहुत ईमानदार और पुराना नौकर था। वह उसे निकाल भी नहीं सकता। अब वह सेठ उस सामान की याद में रात भर जागता रहा। उसे नींद नहीं लग रहा था क्योंकि वह उससे बहुत लगाव रखता था। सुबह जब उठा तो देखा कि उसका नौकर उसका कीमती सामान तोड़ खर्राटे लेकर सो रहा है। इतना देखने के बाद वह और क्रोधित हो जाता है। शाम का समय हुआ। वह सेठ अपने नौकर से कहने लगा कि वह जो कीमती सामान लाया था वह उसे उपहार देने के लिए लाया था। इतना सुनने के बाद वह नौकर बहुत दुखी हो जाता है। अब उसे उस रात भर नींद नहीं लग रहा था क्योंकि अब वह उस सामान से लगाव रखने लगा। अब उसने भी अपने आप को उस सामान से जोड़ लिया था। इसके बाद बुद्ध अपनी कहानी को यहीं पर समाप्त कर देते हैं और कहते हैं, हे वत्स, जब हम किसी चीज़ को अपने आप से जोड़ लेते हैं तो उसके खो जाने पर हमें दुख होता है और यहीं से दुख की उत्पत्ति होती है। जैसे सेठ ने पहले उस सामान को अपने आप से जोड़ा था जिसके खो जाने पर वह दुखी हुआ था, पर जब उस सामान को उसके नौकर ने अपने से जोड़ लिया तो वह भी दुखी रहने लगा। जबकि उस सामान को टूटने के बाद भी वह अपने से नहीं जोड़ा था, तब वह पूरी रात भर गहरी नींद में सोया था। तब शिष्य कहता है, हे बुद्ध, तो हम इस दुख से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? क्या हमें किसी चीज़ को अपना नहीं मानना चाहिए? बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि
इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ है वह सब नाशवान है। जो भी चीज़ आज किसी न किसी के पास है वह सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम उस चीज़ को अपना मानो और उससे लगाव मत रखो। उसके खो जाने पर तुम दुखी मत हो, तभी तुम इस दुख से छुटकारा पा सकते हो।